सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। प्यारे खोजिया, आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं और एक नहीं दो हैं। इसका अर्थ आपके दोनों हाथों में क्या है? 8 8 खोजी का प्रतिचिन्ह मूर्ति के रूप में देख रहे हो। 8 8 किस लिए रखा गया है? दोनों लड्डू मिलकर कैसा बैलेंस लाएंगे? दोनों शून्य मिलकर आपस में तालमेल बढ़ाएंगे। तालमेल कब होता है? जब दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर तरंगित हो रहा है। आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं जिस पर ईश्वर तरंगित होते रहा है। सदा उसी तरंग में निर्माता, वही तरंग महानिर्वाण की निर्माण की, उसी तरंग के साथ ईश्वर का अंश भी तरंगित होता है। वो कुछ न करे तो भी उसी फ्रीक्वेंसी पर तरंगित होता है। मगर जब अज्ञान में ऐसा कुछ करने लगता है तो तरंग बदल जाती है और आपको याद दिलाया जाता है कि आप ग्रैटिट्यूड में उस तरंग को फिर से लाओ। ये तरंग लाने के लिए दोनों शून्य आप देख रहे हैं। दोनों जब एक तरंग पर आए और जब नहीं है एक की तरंग मैच, तब संसार के अंदर दुख का खेल शुरू होता है। और उसके लिए बताया जाता है ये दुख है, तुमको जो फीलिंग आ रही है ये दुख है। तुम्हारा काम अटक गया है, तुम दुख महसूस कर रहे हो, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हारी बाइक कहाँ पार्क की थी वहाँ है नहीं, परेशानी हो रही है। तो ये दृश्य क्या करता है हमारी तरंग पर, और कौन सा ज्ञान इस तरंग को वापस से लाता है? समझ में आया कि हमें एक ऐसा भाव निर्माण करना है जो उस तरंग को लेकर आता है। मगर एक एहसान फरामोशी का भाव होता है जो तरंग को बिगाड़ देता है। एहसान फरामोश किसको कहा जाता है? यानी जिसका एहसानों पर ध्यान ही नहीं है, जिसका एहसानों पर ध्यान ही नहीं है। आपको क्या क्या मिला है? क्योंकि मन की एक आदत है जो एहसान फरामोश बनाती है। मन की कौन सी आदत है जो इंसान को एहसान फरामोश बनाती है? वो है कि मन का ध्यान है पर रहता नहीं है पर लगता नहीं है ध्यान, और जो नहीं है उस पर ध्यान टिकता है। ये मन का स्वभाव बन चुका है। जो नहीं है, जो मिला है ढाल बात, क्योंकि है तो उधर ध्यान ही नहीं है। बाजू वाले की थाली में क्या है
वहाँ ऐसा कुछ है जो आपकी थाली में नहीं है, वो नहीं है जो उस पर ध्यान टिकता है, बहुत आसानी से टिकता है। 1 घंटा ध्यान में बिठाओ, क्या क्या संसार में है जो तुम्हारे पास नहीं है टिका रहेगा। फिल्में में लोग देखते हैं ना, ये ड्रेस भी मेरे पास नहीं, वो ड्रेस भी मेरे पास नहीं जो है उधर से ध्यान हट जाता है। तो इस भाव को जगाना है। किस लिए जगाना है? क्योंकि आप अलाइनमेंट में आ जाते हो। अलाइनमेंट क्या करती है? भाव जगाती है। अलाइनमेंट आने के लिए आपका मुख भी ईश्वरीय विचारों को आवाज देता है। जब आप ईश्वरीय विचारों को आवाज देते हैं तो वो विश्वास वाणी बनता है, और वो एक ऐसी दवा बनता है जो दवा सारे दुखों को समाप्त करती है। दुख है तो उसकी दवा है। कैसी दवा? कि इंसान कुछ बातें भूल गया है और वो फर्क समझ नहीं पा रहा है कि ये ईश्वरीय विचार है, इसको आवाज देना है, और ये व्यक्ति का विचार है, इसको आवाज देने की जरूरत नहीं है। चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। विचार आया है पास होने के लिए, विचार आया है पास होने के लिए। आसमान में बादल, आपके अंदर विचार, दोनों क्यों हैं? पास होने के लिए। स्कूल में विद्यार्थी पास होने के लिए। ईश्वर सबको पास कर रहा है। जो भी पढ़ता है पास हो जाता है। ठंडी पड़ती है पास होती है। ठंडी पड़ती है ना बहुत, कभी गर्मी पड़ती है नहीं, स्टडी करती है, ठंडी पड़ती है पास होती है। तो सब पास हो रहा है, आप उसमें नहीं अटक रहे हैं, आपके पास ज्ञान है। तो आप किसे आवाज देनी है ठान लेते हो, बाकी चीज़ों को पास होने देते हो। ईश्वरीय सत्ता क्या है, कैसे ऑपरेट होती है, कैसे तरंगित होती है, ये कैसे बताया जाए? तो ऐसे कुछ उदाहरणों से आप सुनते हो और आप तक बात पहुंचती है, तो आप धन्यवाद दे रहे हो। यानी आपको कितने मौके मिलते हैं धन्यवाद प्रकट करने के। बात समझ में आ गई तो आप सदा अलाइनमेंट में रहने लगते हो। एक तो ईश्वरीय विचार को पहचानने के लिए जागृत रहते हो, और एक क्या क्या आपने एक्नॉलेज किया, क्या क्या आपने पहचाना। बात है पहचान की। आपके ही आसपास में इतनी मूल्यवान चीजें हो और आप पहचान नहीं रहे, तो कैसे गुजर रहे? जैसे कोयले की खान से, सब कोयला ही कोयला है, बिना मनन के हीरे भी कोयले हैं। बिना मनन के आप हीरों की खान से निकल जाओगे और कहोगे कुछ है ही नहीं, देखने के लिए कुछ है ही नहीं, सब काला काला काला। मगर काला किस लिए है? काला किसे लाने के लिए है? हीरों की पहचान देने के लिए है। और हम पहचान नहीं पा रहे कि कोयला कैसे हीरा बनता है। तो ये पहचान वाली बात है। जब पहचान आती है तो आप एक्नॉलेज करते हो। सामने वाले ने आपसे बुरा बर्ताव किया और आप धन्यवाद दे रहे हो। आपको मित्र कहता है पागल है क्या, उसने ऐसा कौन सा व्यवहार किया कि तुम धन्यवाद कह रहे हो? क्योंकि आप जानते हो कि आपने पहचाना है।
आपने पहचाना है, ये व्यवहार मुझे जागृत करने के लिए है। विकास, तेज विकास की अगली लेवल पर ले जाने के लिए धक्का है, वरना इंसान आसक्ति में अटक जाता है। गाली मिलने के बाद सोचता है कुछ और भी सीखना चाहिए, नहीं तो पर निर्भर रहकर विकास रोक देता है, विकास करता ही नहीं है। तो कोई रिश्तों में अटक गया, कोई अपने कारोबार में अटक गया, कोई नाम शोहरत मिलने के साथ अटक गया, अब उसको टिकाना है, उसको टिकाने के टेंशन में जीता है। जो मिल रहा है वो अटका रहा है। तो आपको जो मिल रहा है आपको अटकाए नहीं, आपको जगाए। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।